कुर्नी उपचुनाव के बाद भाजपा जदयू के अलावे मुकेश सहनी की भी चर्चा काफी हो रही है। चर्चा इस बात की कि मुकेश सहनी हार के बावजूद भी लड्डू क्यों बांट रहे हैं। मुकेश सहनी चिराग पासवान से आगे कैसे निकल गए। तो दरअसल हम आपको बता देते हैं कि चिराग से भी कहीं आगे निकल चुके हैं मुकेश सहनी और कुर्नी में लड्डू बांटते हुए नजर आए हैं। लगातार हार के बाद समीक्षा बैठक होती है, लेकिन मुकेश सहनी हार के बाद लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बिहार के राजनीतिक दलों में पहली बार हुआ है। दरअसल चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव लड़े थे। याद होगा कि 4000 से 5000 वोट चिराग पासवान को प्राप्त हुए थे और अब वो चिराग पासवान दोनों सीटों पर, तीनों उपचुनाव पर प्रत्याशी न उतार कर भाजपा का समर्थन कर देते हैं। लेकिन मुकेश सहनी 2 सीटों पर समर्थन के अलावा कुर्नी में चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में खबर यह है कि मुकेश सहनी को जो वोट आए वो कहीं चिराग पासवान से ज्यादा थे। यानी चिराग पासवान 2 सीट पर जितना वोट ला पाए हैं, वहां अकेले मुकेश सहनी ने 10,000 वोट लाया। वो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच लड़ा गया था और कुर्नी उपचुनाव भी महागठबंधन और भाजपा के बीच लड़ा गया। लेकिन एक तरफ जहां 7 दलों का महागठबंधन, वहीं 3-4 दलों का एनडीए गठबंधन। मुकेश सहनी अकेले 10,000 वोट ला पाते हैं और ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक फायदेमंद डील साबित हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बात करें या महागठबंधन से डील न करके अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने अपने वोट का एक बार फिर से एहसास कराया है। कुर्नी चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव के पहले एक चुनाव हुए थे बोचाहा में। मुकेश सहनी के प्रत्याशी को 29,000 वोट प्राप्त हुए थे और यहाँ 10,000 वोट प्राप्त हुए। तो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को कम वोट क्यों आए। दरअसल यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में कुछ बदलाव हुआ। इतने दिन में राजनीतिक समीकरण बदले, तेजस्वी यादव हो, महागठबंधन हो या अन्य दल हो, सभी लोगों के गठबंधन में, सभी लोगों के कहीं ना कहीं रणनीतियों में बदलाव आई और मुकेश सहनी ने अपने रणनीतियों में बदलाव कर कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि मुकेश सहनी बार बार दावा करते हैं कि वो जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे 20-25 हज़ार वोट तो काट ही लेंगे। अब ऐसे में मुकेश सहनी अपने समर्थकों के बीच, निषाद समाज के बीच लड्डू बांट रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी दावेदारी है कि ऐसे कई सीट है जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे और जिस भी गठबंधन के खिलाफ लड़े उसको बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।